हेलो मेरे फार्मा म्यूजिशियंस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक वंस अगेन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि जैसे हमारे 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं फार्मिस्टिक। तो आइए आज हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जीपैट एज वेल एज नाइपर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीपैट क्रैक करने में मदद हो। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो मैं पहला फोकस करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों पे आपका फोकस करने का कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो पहला है थिंग्स टू डू राइट नाउ, अभी के अभी आपको क्या करना है। तो सबसे पहला आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट को डेवलप करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ आइए समझते हैं। पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप करना कि आपको अपनी माइंड में ये निश्चय करना है, ये डिसाइड करना है कि ये जो केमिस्ट्री का खेल है ना, इसे मैं 110% जीतने वाला हूँ। तो विन विन सिचुएशन रहेगा मेरा, ऐसा आपको सोचना है। डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। ऐसा मत सोचिए ओ यार मेरे को तो केमिस्ट्री बहुत बेकार है, मैं क्या करूँ, ये वो मुझे नहीं आता है, मैं पहले से ही कमज़ोर हूँ। नो डाउट, अगर आप कमजोर हो तो भी आप इसे अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव माइंडसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री। आई नो आप सब इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं केमिस्ट्री की, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। जिनको नहीं पता तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत सारा वेटेज कैरी करता है जीपैट और नाइपर एग्जाम में। किसी किसी को ये टॉपिक टफ पड़ता है, पर अगर आप इसे समझ लिए, अगर आप इसे कर लिए तो एक चीज आपको मिलेगी सबसे अलग, यानी कि क्या। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री करते हैं तो आप एक अलग स्टैंड आउट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लोग केमिस्ट्री को छोड़ते जा रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है, केमिस्ट्री टफ पड़ रहा है छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आप वही चीज़ पढ़ेंगे और आप वही चीज़ एग्जाम में करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बढ़ने वाला है। तो हुआ ना, आप एक अलग स्टैंड आउट करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लोगों को नहीं आती है। अगर आप उन 10% 20% लोगों में से है जिनको केमिस्ट्री आ रही है तो और क्या ही चाहिए। सो दैट्स वाई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब जो भी मैं बताने वाला हूँ आगे उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नोट द टॉपिक्स विच आई विल डिस्कस। देन प्लग इन द हेडफोन और ईयरफोन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ फोकस। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिलैक्स। भाई, चिंता छोड़ो और काम पे ध्यान देते हैं। चलो, सो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये एक आपका इंटीग्रल पार्ट है जीओसी का, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म, बाद में यहाँ पर SN1 रिएक्शन, और बाकी का जो है एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन रीअरेंजमेंट्स, देन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखना। हालांकि वो बात कभी आएगा नहीं, बट जो जिद्दी लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए SN1 SN2। अब इसमें से भी मैं कुछ बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना SN1 और SN2। ठीक है, SN1 और SN2 बहुत बार पूछा गया है, आपको पता है। इवन E1 एंड E2 ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर रीअरेंजमेंट में बात पूछे तो भाई बैकमैन भी बहुत पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पिनाकॉल पिनाकोलोन, ठीक है, ये सारे हॉफमैन रीअरेंजमेंट, देखिए ये सारे हैं जो इन इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसको छोड़ना सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि ये जो है आपका बेस तैयार करता है ऑफ किसका, केमिस्ट्री का। सो इसको छोड़ना सबसे बड़ी बोल सकता हूँ बेवकूफ़ी भी है। जी हाँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोल दिया जा सकता है, तो आपको RS कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और बाद में ये EZ आइसोमेरिज्म भी आना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव मीसो कंपाउंड जीसो। एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है कि C2 पोजीशन पे अगर चेंज हुआ तो किसका आइसोमर क्या है, ये वो बहुत
ठीक है। एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं कंसिडर करता हूँ ये है कंफर्मेशनल एनालिसिस। ये बहुत बार पूछा जाता है, उसमें भी साइक्लोहेक्सेन के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो एक इसका पूरा कंफर्मेशन एनालिसिस यानी कि क्या, तो आप आगे आने वाले लेक्चर्स वगैरह में आप समझेंगे। बट इट इज़ लाइक कि अलग अलग रूप साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है, ऐसे आप समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिजमाइजेशन एंड रिजोल्यूशन टेक्निक्स जो है, कैसे आप रिजमाइजेशन और रिजोल्यूशन करेंगे, दैट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो या रिजमाइजेशन एंड रिजोल्यूशन, तो आई होप सो आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम रिएक्शन, वैसे तो सैकड़ों है, यानी कि 100 तक है। लेकिन उस उनमें से कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्डोल एंड कैनिजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायल्डस रिएक्शन, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लासन कंडेंसेशन, बर्गन कंडेंसेशन, मैनिक रिएक्शन एंड बर्च रिडक्शन। बर्क रिडक्शन बहुत आता है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा, क्या जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ये सारी चीजें पूछेंगे आपको। रिएक्शन लिखने नहीं बोलने वाले हैं वहां पर, ठीक है, जी पैट है। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट पूछेंगे, प्रोडक्ट पूछेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल पूछेंगे, ये सब पूछेंगे। यू डोंट हैव टू गो विद द मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैकेनिज्म में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म में कुछ नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। जैसे कोई मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बना, कोई में कार्बन बना, ये सारे तो इंटरमीडिएट्स जो है वो पूछे जाते हैं। बट मेन फोकस शुड बी ऑन द रिएजेंट्स, प्रोडक्ट एंड स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। इसका भी मैंने आपको फंडा क्लियर कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत डर लगता है, नेम रिएक्शन इतने सारे हैं, तो कुछ नहीं, मैकेनिज्म नहीं करना है। एक और बात बता देता हूँ, नो मैकेनिज्म, ओनली लिखो क्या लिखना है, प्रोडक्ट, रिएजेंट एंड स्टार्टिंग मटेरियल, दिस थ्री थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट वन विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये सारे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं विद सर्टन रिएजेंट्स, ये आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, नेम रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो चार मुख्य टॉपिक है, वो ये जो चार मुख्य टॉपिक है, यदि आप इसको भी कर लेंगे ना तो आई गेस बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री में आपका पकड़ बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन समय को कंसीडर करते हुए वी आर ट्राइंग टू इम्पोज सच टॉपिक्स which are uh, uh, important, मैं उसे important है, we have filtered out such topics which are important than the important topics, ठीक है। so that's why ये जो चार मैंने स्लाइड अभी बताए हैं, नहीं लिखा है तो वापस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये देखो, ठीक है। ये इसके अलावा आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, दैट्स माई चैलेंज। ये तो आएगा ही, ये चार टॉपिक्स में से तो आएगा ही। नाउ एक मैं अगर आपको क्वेश्चन देना चाहूँ तो ये है कि यही आप चार स्लाइड्स देख लिए, बोले अरे वाह इतना कम है, आराम से पढ़ूंगा केमिस्ट्री, तो भैया वो जाओगे आप 12 के भाव में। क्योंकि ये दिखने में इतना छोटा है, लेकिन ये है नहीं, जब आप इसके मतलब डीप स्टडी करोगे तो नई नई चीजें, नए नए क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपको जितना आसान लग रहा है यहाँ उसके परे निकलेगा। सो अगर आप ऐसा भी माइंड सेट डेवलप किए कि इतना सही है कर लूंगा, सो नो, बिग नो, यू हैव टू स्टार्ट नाउ ओनली। नाउ ये एक चीज और मैं बता देता हूँ, वेयर टू स्टडी। भाई इतना आपने बता दिया सर, अब पढ़ूँ कहाँ से, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। तो वेरी सिंपल, व्हाट आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स एंड व्हाट आई हैड डिड इन माई जी पैट स्टडी इज, मैंने 11th एंड 12th के टेक्स्ट बुक्स पढ़े थे यार, सच्ची में। आई आई नो सबने नीट किया है, सबने जेई किया होगा, किसी ने नीट तो मोस्ट ऑफ सभी ने किया है। तो आपने 11th 12th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है ना, बस वही आने वाला है। क्योंकि इतना डीप आपको पूछेंगे नहीं, बहुत लोग एकदम रेफरेंस बुक लेके बैठ जाएंगे, इतनी मोटी मोटी मॉरिसन ये वो सब लेके बैठ जाएंगे, और कुछ समझ में नहीं आएगा, दे एंड अप स्लीपिंग। सो मेरा स्ट्रेटेजी यही था, और आई सजेस्ट यू पीपल ऑल्सो टू रेफर 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक। हाँ, इधर उधर से अगर आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अगर उसमें नहीं है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द रेफरेंस बुक लाइक मॉरिसन। बट at this type of point where GPAT is around 6 months or 5.5 months, you should go for such textbook जिसमें आपको कंटेंट भी अच्छे मिल जाएंगे, आपके टाइप के भी मिल जाएंगे,
और आपको समझ में भी आ जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई 11th एंड ट्वेल्थ के टेक्स्ट बुक मेरे हिसाब से आपको इस समय पढ़नी चाहिए। ओके। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, मैंने ये खास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस किया। इफ यू वांट आई शुड ब्रिंग दी वीडियो ऑन फार्म एनालिसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री, आई विल डेफिनेटली डू इट। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और ये वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, आई विल डेफिनेटली डू इट। और ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे मैं धमकी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं।